हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसे क्या कहते हैं, समाजीकरण। समाजीकरण। अब हम समाजीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समाजीकरण क्या है? जब एक इंसान सोसाइटी के हिसाब से जीने लग जाता है, उसके नॉर्म्स, वैल्यूज और कस्टम्स को मानने लग जाता है, रीति रिवाज को, उसके जो गुण अवगुण होते हैं उनको अपनाने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। व्हेन individual become member of the society and follows the norms, values and customs, रूल, रीति रिवाज सबको फॉलो करने लग जाता है सोसाइटी के, और क्या करता है, मेंबर बन जाता है और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है ड्यूरिंग सोशलाइजेशन। तो अब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगी यहाँ पे, कि हम किसी से मिल रहे हैं तो उसे ग्रीट करना है, कोई हमारे घर आ रहा है तो उसे हम नमस्ते कहते हैं, फिर पानी के लिए पूछते हैं। तो ये क्या है, एक समाज के रूल्स हैं कि कोई घर आए तो उसे नमस्ते करना है, पानी को पूछना है। ये सारे क्या है, रूल्स हैं। जब ये इंसान फॉलो करने लग जाता है, जब इंडिविजुअल ये सारे रूल्स को फॉलो करने लग जाता है, तो वो सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो बर्थ से डेथ तक चलता है। बर्थ से डेथ तक चलता है। बच्चा बचपन से सीखना शुरू करता है कि कोई अंकल आंटी आए हैं जी, नमस्ते करनी है, और मरते दम तक कुछ ना कुछ नया सोसाइटी में न्यू थिंग्स आती हैं, न्यू जनरेशन आएंगी तो नए रूल्स, नए रेगुलेशंस आएंगे, तो वो अपनाना शुरू कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्थ से डेथ तक। ठीक है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में आएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मेन तो ये 2 टाइप्स की सोशलाइजेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके अलावा होती हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन से पहले आ जाएगा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, ठीक है, और आ जाएगा रिवर्स सोशलाइजेशन, और रीसोशलाइजेशन। ठीक है। इसके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो मेन 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसके अलावा जो और 1-2 क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जाते हैं, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रिवर्स सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहले मैंने किसकी बात की, प्राइमरी सोशलाइजेशन की। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन की हम बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं होम एंड फैमिली। इंसान सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा घर परिवार। सबसे जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वो क्या होता है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। जो रूल सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं वो घर पे भी फॉलो किए जाते हैं। दैट इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जो परिवार है वो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। बच्चा सबसे पहले कहाँ इंटरेक्ट करना सीखता है, सबसे पहले परिवार में इंटरेक्ट करना सीखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, देख के सीखेगा, बाय इंटीमेशन। बच्चा देखेगा, पापा रोज सुबह उठ के दादी दादू के पैर छूते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो वो देखेगा, और जब वो देखेगा तो वो भी उसे इंटीमेट करेगा और वो भी उसे रिपीट करेगा, ठीक है। बच्चा घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस
सीखना शुरू करता है, बड़ों को आप बोलना है, छोटों से प्यार से रहना है, सबका घर में कहना मानना है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, वो फॉलो करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले जो इंसान का समाजीकरण होता है वो किससे होता है, फैमिली से होता है, घर परिवार से होता है। बच्चा सीखना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपने नेबरहुड से सीखना शुरू करेगा, अपने रिश्तेदारों से सीखना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, गौण समाजीकरण, गौण समाजीकरण, ठीक है। अब क्या आता है नेक्स्ट में, हम सेकेंडरी में क्या कहते हैं, बच्चा पहले परिवार में बड़ा होना सीखता है, उसके बाद क्या स्टेप आता है, बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा, सोशलाइजिंग एजेंट क्या हो जाते हैं यहाँ पे, फैमिली से छोड़कर, अदर देन फैमिली जो भी एजेंट्स हैं वो हो जाएगी सोसाइटी, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर। वो किस में हेल्प करेंगे बच्चे की, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। हम क्या देखते हैं, बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो धीरे धीरे न्यू लर्निंग्स करता है, न्यू एक्सपीरियंस करता है, और वो सोसाइटी में फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है। स्कूल में क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू करेगा। तो जो फ्रेंड्स बनाना क्या आता है, एक सोसाइटी में सोशलाइजेशन का पार्ट आता है। तो इसको सारे को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है, ये दो जो अभी हमने की, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, प्रत्याशित समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इंडिविजुअल है, जो मेंबर है सोसाइटी का, वो देख के सीखेगा और किसी ग्रुप में ऐड होना चाहेगा, ठीक है। लर्न्स द रूल ऑफ सर्टन ग्रुप टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप का, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए 4 लड़कियां हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स आर देयर। वो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, वो बहुत अच्छी उनकी ड्रेसिंग सेंस है, और वो चीयर लीडर्स हैं स्कूल की, ठीक है। उनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छा उनका कमांड है लैंग्वेज पे, ठीक है। अब ये जो 4 लड़कियां बहुत फेमस हैं, इस ग्रुप में कोई लड़की एक और, मान लीजिए मैं एंटर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उन जैसा अपना ड्रेसिंग स्टाइल कर दूंगी, चीयर लीडर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी, और अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करूंगी। वो लड़कियां ऐसे बोलती हैं, अगर मैं उनके साथ ऐसे जाके बात करूंगी तो मैं उन जैसी बन जाऊंगी, मैं उन जैसा बिहेव करना शुरू कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी एक ग्रुप के अंदर एंट्री के लिए जब हम उस ग्रुप जैसा क्या करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं, उससे देख के सीखने लग जाते हैं, उस सोशलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या प्रत्याशित समाजीकरण। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है रिवर्स सोशलाइजेशन, सॉरी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। क्या आएगा, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। वो क्या है, विकासात्मक सोशलाइजेशन और समाजीकरण। अब इसमें डेवलपमेंटल में, डेवलपमेंट क्या होता है कि हमेशा चेंज होता रहता है। डेवलपमेंट में हम हमेशा क्या बात करते हैं कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। तो इसी तरह डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या हो जाएगी, न्यू थिंग्स बीइंग एडेड टू ओल्ड वंस, ठीक है।
धीरे धीरे नया कुछ सीखता रहता है और अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? विकासात्मक समाजीकरण या डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है रिवर्स सोशलाइजेशन। तो रिवर्स सोशलाइजेशन क्या होगा? जब यंगर जनरेशंस ओल्ड जनरेशन को, पुरानी जनरेशन को कुछ सिखाती हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हमेशा कोई भी हमें सिखा सकता है। हम कभी कोई चीज़ ऐसी होगी जो किसी एक छोटे बच्चे से सीखेंगे, कुछ हम बड़ों से सीखते हैं। तो जब छोटी जनरेशन अपने से बड़ी जनरेशन को सिखाती है तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स सोशलाइजेशन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम में अच्छा पढ़ा होगा, मान लीजिए 12वीं पास थे या बीए पास थे। अब आप क्या हो? अच्छे पढ़ रहे हो, आपकी एजुकेशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, अपने माँ बाप से अच्छी जगह आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो जो आपने जो सीखा है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जो सीखा है, वो आप अपने पेरेंट्स को सिखाने की कोशिश करोगे, उन्हें बताओगे, उन्हें समाज में ढालने की कोशिश करोगे। या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, ये पहले पुराने ज़माने में नहीं होते थे। जो हमारे दादा दादी हैं उन्होंने कभी नहीं देखे थे टच स्क्रीन वाले फ़ोन और ये सब। तो जब हम उन्हें ये मोबाइल सिखाते हैं, उसके फीचर्स सिखाते हैं, जी ये फेसबुक होता है, ये व्हाट्सएप होता है, आप मैसेज भेज सकते हो, तो वो क्या हो जाता है? रिवर्स सोशलाइजेशन। हम यंगर जनरेशन क्या है? बड़ी जनरेशन को सिखाती है, अपने से पुरानी जनरेशन को सिखाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा? पुनः समाजीकरण। अब मान लीजिए आप बचपन से कुछ सीख रहे थे, आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है, उसके बाद आप किसी एक ऐसे एरिया, मान लीजिए मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ, ठीक है, तो मुझे पंजाबी आती थी अच्छे से, वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर, लोगों के साथ डील करना आता था। बट मेरी प्लेसमेंट हो जाती है केवीएस में, और मुझे कहाँ डाल देते हैं? मेघालय के किसी स्कूल में। अब मैं क्या करूँगी? वहाँ के रीति रिवाज को सीखने की कोशिश करूँगी, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करूँगी और वहाँ के एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होने की कोशिश करूँगी। तो उसे क्या कह देंगे? रीसोशलाइजेशन। मैं पहले सोशलाइज थी, मुझे रहना सहना सब आता था, पर अब मैं जगह के हिसाब से दोबारा अपने आप को सोशलाइज कर रही हूँ, तो उसे हम क्या कह देंगे? पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। ये तो सारी थी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। कौन कौन सी टाइप्स की हमने? प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, ठीक है, और उसके बाद कौन सी? डेवलपमेंटल, देन रिवर्स सोशलाइजेशन, फिर आ जाएगा रीसोशलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब एजेंसीज क्या होगी? जहां से हम सीखते हैं, द वे फ्रॉम वेयर वी लर्न, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो उसमें क्या आ जाता है? फैमिली आ जाती है। सबसे पहले हम फैमिली से सीखते हैं, फिर रिलेटिव से सीखते हैं, फिर फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, और हम कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से सीखते हैं, मास मीडिया से सीखते हैं, ठीक है, नेबरहुड से सीखते हैं। तो ये सारी क्या आ जाती हैं? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब जो एक दो टाइप की सोशलाइजेशन आएगी एजेंसीज के अंदर, हम बात करेंगे। एक होती है एक्टिव सोशलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय समाजीकरण, और एक होता है इनएक्टिव सोशलाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं निष्क्रिय समाजीकरण।
ठीक है। एक्टिव सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन सी हो जाएंगी? फैमिलीज हो जाएंगी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्कूल्स, नेबरहुड, ये सारी उसकी हो जाएंगी। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के इन कांटेक्ट में है, ठीक है, और आपको वो चीज सिखा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव। इनएक्टिव में आ जाएगा या पैसिव में आ जाएगा, इनएक्टिव की जगह आप कह सकते हैं पैसिव। पैसिव में क्या आ जाएगा? जो लोग इंटरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। अब हमने इसमें आ जाएगा मास मीडिया, हमने कुछ देखा और वो हमारी मर्जी, हम सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं। बुक्स आ जाएंगी, हमने कुछ पढ़ा और हम बुक्स से पढ़कर सीख रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगी? पैसिव सोशलाइजेशन। ये होगी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। कौन कौन से फैक्ट, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन की। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? इंपॉर्टेंस सोशलाइजेशन की, हमें सोशल बीइंग बनाता है, पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाता है, पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाता है। ठीक है, हमें इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है सोसाइटी के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और क्या करता है? मेक अस हैप्पी। अगर हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो वो हमें क्या करता है? खुशी देता है। इट इज एन पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंस हो जाएंगी। अब उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा? सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा? अगर हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोशली, स्कूल में जाते हैं, फैमिलीज में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या होती है? उससे अच्छी सोशलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर हम लर्न करते हैं बाय इमिटेशन। मैंने अभी आपको बताया, हम फैमिली में एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। ठीक है, सजेशन बाय अदर्स। अब मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप मुझे कोई सजेशन दें, मैम प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, ठीक है, थ्रू लैंग्वेज बोल के मुझे बताएं कि आप ऐसा कीजिए, मैं वो सजेशन के ऊपर ध्यान दूंगी और अपने अंदर एक चेंज लेके आऊंगी, तो उसे हम क्या कह देंगे? सजेशन बाय अदर्स। और क्या आ जाता है इसके अंदर? सिंपैथी। सिंपैथी में क्या हो जाएगा कि जब बच्चा कुछ करता है, हम उसको क्या करेंगे? सिंपैथी दिखाएंगे, एम्पैथाइज करेंगे और कहेंगे, बच्चे की हेल्प करेंगे उस काम के अंदर, जो उससे वो सीखेगा, जो कन्वर्सेशन होगी उनके बीच में, जो उससे सीखेगा, उसे क्या कह देते हैं? लर्निंग थ्रू सिंपैथी। और इसके अंदर क्या आ जाता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि मदर क्या करती है? सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, थ्रू आइडेंटिफिकेशन वो सोशलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? हम पिक्चर्स दिखाते हैं स्कूल में, भाई बच्चे ये एप्पल है, ये बनाना है, हम उन्हें पिक्चर्स दिखानी शुरू करते हैं और उसके थ्रू वो सोशल बनता है, धीरे धीरे बात करनी स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? थ्रू आइडेंटिफिकेशन। एक आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज सोशलाइजेशन के अंदर बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम सोशलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है? लैंग्वेज से जो थॉट्स हैं उनका आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे के ट्रांसफर कर सकते हैं अपने थॉट्स को। इसके एक आ जाएगा लैंग्वेज। ठीक है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएंगी? सोशल इंटरेक्शन, इमिटेशन, सजेशन बाय अदर्स, सिंपैथी, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। अब हम करेंगे 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ। 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ दी थी, किसने दी थी? पार्टन ने दी थी 1936 में। पार्टन ने दी थी 1936, सॉरी पार्टन ने नहीं दी थी, एरिक्सन ने दी थी। आई एम सॉरी, वो दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको पार्टन वाला अभी आगे करेंगे। एरिक्सन ने दी थी 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ये 8 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आएगी इन्फेंसी, इसे हम क्या कहते हैं? शेषावस्था। एक आ जाती है इन्फेंसी के बाद क्या आता है? ये हमने पढ़ा था पहले, अर्ली चाइल्डहुड।
फिर आ जाएगा मिड चाइल्डहुड, क्या मिडल और मिड कह सकते हो, मिडल चाइल्डहुड, ठीक है। मिडल चाइल्डहुड के अर्ली के बाद मिडल चाइल्डहुड आ जाएगा, और इसको तो आप कह सकते हैं प्री स्कूल स्टेज कह दीजिए, जो एरिक्सन ने दी थी वो क्या आ जाएगी, प्री स्कूल स्टेज। फिर आ जाएगा मिड स्कूल एज, प्री स्कूल के बाद आ जाएगी स्कूल एज, फिर आ जाएगी अडोलसेंस, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, यंग अडल्टहुड, फिर आ जाएगा मिडल अडल्टहुड, एंड देन मैच्योरिटी। ये 8 स्टेजेस एरिक एरिक्सन ने दी थी किसकी, लाइफ की, ठीक है। देन आ जाएगा मैच्योरिटी। अब 1 बाय 1 हम इनकी बात करेंगे। अगर हम इन्फेंसी की बात करते हैं, शेषावस्था की बात करते हैं, तो ये कब से कब तक होता है, 0 to 2 ईयर्स तक होता है। कब से कब तक होता है, 0 to 2 ईयर्स, और आप ये कह सकते हैं बर्थ से 18 मंथ्स तक। इसकी जो स्टेज है वो होती है 0 to 18 मंथ्स। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, या तो विश्वास करना सीखेगा या बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, किस पे, ये सब सीखता है। अगर इसमें क्या है, बच्चा क्या है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इन्फेंसी में किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चा, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको लव करेंगे, केयर करेंगे, बताएंगे कि ये फैमिली है, आप इसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। मतलब बताना क्या है, बच्चा जब देखेगा आसपास कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे दादू दादी हैं, मुझे इनके साथ रहना है, इनके साथ खेलना है, तो उसे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ जी ये मेरी मदर है और मैं इनके पास जा सकता हूँ। अब जैसे कोई अननोन आ जाता है बाहर से, तो वो उसको गोदी लेने की कोशिश करेगा, बुलाने की कोशिश करेगा, तो वो उसके पास नहीं जाएगा, बिकॉज उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है, इनसिक्योरिटी है कि ये मुझे पता नहीं कैसे हैंडल करेगा। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं हम, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। कब से कब होती है, बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक। इसके अंदर मेन रोल क्या रहता है, क्या बच्चा सीखता है, ट्रस्ट करना और मिसट्रस्ट करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड में कब से कब तक होता है, 18 to 3 ईयर्स, 18 मंथ्स to 3 ईयर्स में होता है। इसके अंदर बच्चा क्या सीखेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीखेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीखेगा, चलना सीखेगा, बात करना सीखेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी जो डेली एक्टिविटी होती है लाइफ की सीखेगा, डिफरेंट गेस्चर्स को सीखेगा, और इसमें बच्चा इंडिपेंडेंट होना सीखता है, अपने आप से अपने काम करना सीखने लगता है, ठीक है। बट अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे अशेम फील होगा। एक ये अशेम और शेम की भी इसमें बात आ जाती है कि अगर वो कोई गलती करता है तो उसे होगा कि ओहो ये तो मेरे से गलत हो जाएगा। और इसमें बच्चा क्या सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री स्कूल की, पूर्व स्कूली अवस्था। पूर्व स्कूली अवस्था में क्या होता है, बच्चा फैमिली का मेंबर बन जाता है, अच्छे से फैमिली को अडेप्ट कर लेता है अपनी को। फिर वो कहाँ जाना स्कूल करता है, स्कूल मेंबर बनना स्टार्ट कर देता है, स्कूल का एक मेंबर बन जाएगा, ठीक है। लर्न द सेंस ऑफ इक्वालिटी, हाँ जी दूसरे बच्चे ने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। गेम्स खेलनी शुरू कर देता है, ओबे करना पेरेंट्स को सीख जाता है, टीचर्स को ओबे करना, उन्हें नमस्कार करना, ग्रीट करना, ये सब सीख जाता है। एक पर्पस आ जाता है कि हाँ जी मैंने स्कूल जाना है, ये सब करना है, लाइफ में एक पर्पस आ जाता है, ठीक है। और गिल्ट भी हो जाता है, अगर जैसे स्कूल में बच्चा स्टार्टिंग में जाना शुरू करता है, अरे दूसरा बच्चा ऐसे कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे गिल्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो अवस्था आती है उसे हम कहते हैं स्कूली अवस्था, 6 से 11 साल तक। ये थी 3 से 6 साल तक, ये होगी 6 से 11 साल तक, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, स्किल एक्विजिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्किल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है थ्रू एजुकेशन, विद्या के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू जो स्किल्स आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा कंपटीशन स्टार्ट कर देता है अपनी क्लासमेट्स के साथ,
सबके साथ, हाँ जी उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने भी इतने नंबर लेने हैं, मैंने compete करना है, ठीक है, compete करना स्टार्ट कर देता है, ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देता है, फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब कहाँ होता है? स्कूल एज में होता है। उसके बाद आ जाती है एडोलसेंस एज। एडोलसेंस एज होती है 11 से 18 साल तक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था। ये शैशवावस्था हो गई, ये पूर्व बाल्यावस्था हो गई, ठीक है, ये पूर्व स्कूली अवस्था हो गई, ये स्कूली अवस्था हो गई। एडोलसेंस क्या हो गई? किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? वो आइडेंटिटी करेगा, ठीक है, रोल स्पेसिफाई करेगा कि मेरे, हाँ जी ये रोल है, मैंने लाइफ में ये करना है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अब बच्चा बचपन से आगे बढ़ जाता है, अडल्टहुड की तरफ जब जाना शुरू करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयर ग्रुप, जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनके थ्रू सोशलाइजेशन सीखेगा, ठीक है। उसे अपने आइडियाज़ और बिलीव्स के ऊपर ट्रस्ट होता है कि हाँ जी जो मैं कह रहा हूँ मेरे आइडियाज़ बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज़ शुरू करना कर देता है, लर्न सोसाइटी वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ के अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, अपोजिट जेंडर की तरफ क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है यंग अडल्टहुड, वयस्कता की स्टेज कह सकते हैं इसको, जो होती है 18 से 35 साल की तरफ, ठीक है, 18 से 35 साल के बीच में, 18 to 35 ईयर्स। इसके अंदर इंसान रिलेशनशिप, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, रिश्ते बनाने शुरू कर देता है, रिलेशंस बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। कुछ लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, कोई शादी भी कर लेता है इस पीरियड के बीच में, सेटल डाउन हो जाएंगे, अपनी फैमिली स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहता है, अपने काम की तरफ ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, तो उसे प्राउड फील होता है, वो अपनी सेटल डाउन की तरफ जाता है। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है लाइफ में, ठीक है, तो वो अकेलेपन, लोनलीनेस की तरफ चला जाता है। कहाँ चले जाएगा? लोनलीनेस की तरफ। उसके बाद आता है मिडिल अडल्टहुड। मिडिल अडल्टहुड चलता है 35 से 65, 35 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक, ठीक है। इसके अंदर करियर और वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करियर, वर्क एंड फैमिली आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मिडिल अडल्टहुड, ठीक है। इसमें अगर सक्सेस होती है तो अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ जी मैंने कुछ अचीव कर लिया है। अगर फेलियर होता है तो ऐसे लगता है ओहो मेरी लाइफ तो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस लाइफ हो जाती है अगर फेलियर हो तो, ठीक है। ओ मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, मेरा तो काम भी नहीं चल रहा है, मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। उसके बाद जो स्टेज आती है मैच्योरिटी की, वो होती है 65 ईयर टू डेथ तक, 65 ईयर से डेथ तक। इसके अंदर कौन सी स्टेज है? रिटायरमेंट की स्टेज है। अगर प्रॉपर केयर, लव और अफेक्शन ना मिले तो इंसान क्या क्या करेगा? कड़वा हो जाता है, बिटरनेस, सबसे गंदे से बात करेगा, ठीक है, और डिसअपियर की फीलिंग आने लग जाती है कि अरे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है, जिसे हम बुढ़ापा भी कहते हैं, मैच्योरिटी। तो एक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी लाइफ की, वो कौन कौन सी है? इन्फेंसी, शेषावस्था 0 to 18 मंथ्स होती है, जिसमें बच्चा किस पे डिपेंडेंट होता है? पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है और अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना सीखता है। उसके बाद आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। उसमें क्या होगा? 18 मंथ से 3 इयर्स तक होती है, ठीक है। बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, गेस्चर सीखता है, और इसमें बच्चा क्या इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देता है। बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी स्टेज में सीखता है। उसके बाद आ जाएगा प्री स्कूल। प्री स्कूल में क्या एज होती है? 3 to 6 इयर्स की एज होती है। बच्चा पहले फैमिली मेंबर तो बन जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, उसके बाद कहाँ मेंबर बनेगा? स्कूल का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी की वो सीखने लग जाता है, ठीक है। गेम्स खेलना सीखता है, लाइफ में एक पर्पस मिल जाता है, हाँ जी स्कूल जाना है। अगर कुछ गलती करता है तो उसे गिल्ट भी होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्कूली अवस्था, स्कूल एज।
ये पूर्व स्कूली अवस्था हो गई, ये स्कूली अवस्था हो गई। इसमें स्किल थ्रू एजुकेशन सीखता है बच्चा, ठीक है, अपने स्किल एक्विजिशन होने लग जाती है, बच्चा कंपटीशन सीखता है, दूसरों को कम्पीट करता है, जी मैंने क्लास में फर्स्ट आना है, मैंने ये करना है वो करना है, अपने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आती है एडोलसेंस की एज। वो कौन सी एज होती है? 11 to 18 ईयर्स। इसमें आइडेंटिटी रोल आइडेंटिफिकेशन होता है, रोल मॉडल बना लेते हैं लोग, सोचते हैं हमें उस जैसा बनना है, एक रोल मॉडल बनाते हैं, ठीक है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होती है, सोसाइटी की वैल्यूज़ को लर्न सीखता है और सोचता है जो मेरे और आइडियाज़ बिलीव्स है वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद आ जाता है यंग अडल्टहुड, जो 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स आता है, जिसके अंदर रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, बहुत से लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, मैरिज करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें अगर सक्सेसफुल हो तो बहुत अच्छा फील होता है, अगर अनसक्सेसफुल हो जाए तो लोनलीनेस में चला जाता है इंसान, अकेलेपन में चला जाता है। उसके बाद आता है मिडल अडल्टहुड। मिडल अडल्टहुड कब से कब तक है? 35 to 65 ईयर्स, जिसके अंदर करियर, वर्क और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लाइफ में कुछ अचीव करें तो अचीवमेंट की फीलिंग आती है, अगर कुछ भी फेल हो जाए, कोई काम या कुछ फेल हो जाए तो ऐसे लगता है कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस लाइफ हो जाती है। उसके बाद आता है मेच्योरिटी, जो कि 65 ईयर्स टू डेथ तक होता है, रिटायरमेंट की स्टेज होती है। अगर प्रॉपर लव केयर नहीं मिले तो इंसान कड़वा हो जाता है, अच्छे से किसी से बात नहीं करता और डिसअपियर की फीलिंग आती है, भी मैं तो कुछ हुई नहीं, मैंने क्या करना है, ठीक है। ये सारी थी एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ। एट स्टेजेस ऑफ लाइफ बाय एरिक एरिक्सन, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं सीटेट में। उसके बाद जब अब हम करने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ प्ले इन सोसाइटी। प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशलाइजेशन में, ठीक है। अब हम उसके एस्पेक्ट्स करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ प्ले इन सोशलाइजेशन। ये किसने दिए थे? इसमें ना लेवल्स ऑफ प्ले हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ये दिए थे पार्टन ने। जो प्ले होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है। बच्चा कैसे सीखेगा उनके थ्रू, ये दिए थे पार्टन ने 1932 में। उसने कितनी स्टेजेस दी थी इसके? 5 लेवल्स दिए थे, 5 लेवल्स ऑफ प्ले, जिसमें बच्चे की डिफरेंट एज के ऊपर प्ले की टाइप डिपेंड करती है, प्ले टाइप, और उसके अंदर क्या सीखता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेवल्स। जब बच्चा 2 साल का होता है, बर्थ टू 2 ईयर्स, प्ले टाइप क्या होगा? सॉलिटरी, ठीक है। उसके अंदर बच्चा क्या करेगा? अकेला खेलेगा, चाइल्ड प्ले अलोन। लिमिटेड इंटरेक्शन विद अनदर्स, दूसरों के साथ लिमिटेड इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद एज आती है 2 से बच्चा जब 2.5 साल का होगा तो कौन सा प्ले करेगा? स्पेक्टेटर, ठीक है। उसमें बच्चा क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा अदर्स को, ठीक है। जो उसके अराउंड बच्चे खेल रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करेगा एंड डजंट प्ले विद देम, उनके साथ खेलेगा नहीं। जब बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है वो क्या करेगा? पैरलर, ठीक है। बच्चा क्या करेगा? जो बच्चा खेल रहा है उसके पास बैठ के उसके अलोंग साइड प्ले अलोंग साइड अदर पर्सन बट डजंट प्ले विद देम, पर उनके साथ खेलेगा नहीं, पर उनके आसपास खेलना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 to 4 ईयर्स है उसमें आएगा एसोसिएट।
बच्चा क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ खेलना शुरू करेगा दूसरों के साथ, ठीक है। प्रेफरेंस बनानी शुरू कर देगा, हाँ जी अपने जेंडर के ही लड़का लड़के के साथ खेलना पसंद करेगा या अपने एक ग्रुप में खेलना पसंद करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 4 to 6 ईयर, इसमें आता है कोऑपरेटिव। इसके अंदर बच्चा सबके साथ खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। प्ले स्कूल की एज में पहुंच जाता है। ये 5 लेवल्स थे जो प्ले के दिए थे पार्टन ने 1932 में, कि बच्चा कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करना शुरू करता है। अगर हम एक बात कर लेते हैं कि एक कमरा है, उसमें बहुत सारे बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप के हैं और वो ब्लॉक से खेल रहे हैं, तो जो 0 to 2 ईयर्स का होगा वो क्या करेगा, अपने ब्लॉक्स लेके अलग बैठ जाएगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, अपना खुद का खेलेगा। उसे बच्चे बुलाने की कोशिश करेंगे पर वो बोलेगा नहीं, वो अपना दूर हो जाएगा, अपना अलग से खेलेगा। फिर जो 2 से 2.5 साल का बच्चा है वो दूसरों को देखेगा, उन्हें देखना शुरू करेगा, अरे ये इसके ऊपर ऐसे लगा रहा है, मैं भी ऐसे लगाता हूँ, पर उनके साथ खेलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 2.5 से 3 साल का बच्चा होगा, वो पैरेलल प्ले टाइप में आ जाएगा, उनके पास बैठ के खेलेगा पर उन्हें देखेगा नहीं, भाई उनके साथ है पर अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, अपने ब्लॉग शेयर नहीं करेगा, उनके साथ खेलेगा नहीं। जब 3 to 4 का आ जाता है वो एसोसिएट प्ले में चला जाता है, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, प्रेफरेंसेस हो जाएंगी, मैंने तो इसी ग्रुप में खेलना है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ खेलूंगा, अपने टॉयज शेयर करूंगा। उसके बाद आ जाता है 4 to 6 ईयर कोऑपरेटिव प्ले। इसमें क्या करेंगे, बच्चे अपने ग्रुप बना लेंगे, एक दूसरे से सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देंगे। तो ये थे एस्पेक्ट्स ऑफ प्ले इन सोशलाइजेशन। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सोशलाइजेशन। होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके MCQs देखेंगे। थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया सोशलाइजेशन प्रोसेस, अब हम उसका MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच टेक प्लेस इन स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूशन। अब जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, जो स्कूल में और इंस्टीट्यूट्स में होता है, तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये कौन सी टाइप होगी, स्कूल और क्या है, स्कूल और इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, सेकेंडरी एजेंट हैं, ठीक है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो इस टाइप की सोशलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच टेक प्लेस इन स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूट इज नॉन एज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। The process whereby the helpless infant gradually become a self-aware, knowledgeable person skilled in the ways of the culture in which he or she is born। अब वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि एक जो इन्फेंट है, इन्फेंट क्या होगा, छोटा बच्चा, जो क्या होता है धीरे धीरे सेल्फ अवेयर बन जाता है, अपने बारे में जानने लगता है, उसे धीरे धीरे नॉलेज आने लगती है और वो कल्चर्स को फॉलो करने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोशल ग्रुप कहेंगे? नहीं, वो एक सोशल ग्रुप नहीं बनता है। इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहेंगे। बच्चा क्या होता है, सीखने के तौर पे पैदा होता है और धीरे धीरे सारे सोशल टर्म्स को सीख लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विच enables us to develop the skills we need to participate in human society। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक प्रोसेस है इंटरेक्शन का जो हमें क्या करता है, सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, सोशलाइजेशन है। ये डिफरेंट आपको डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं सोशलाइजेशन की, मीनिंग सबका एक ही है सोशलाइजेशन, पर उन्हें कोट करने का तरीका अलग है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस 2011 से लेके 2020-21 तक जितने भी सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मैंने इसमें मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट कौन सा होगा, तो हम सबसे पहले एजेंट कौन सा होता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, हम कहते हैं फैमिली, ठीक है। जो फैमिली है वो क्या होती है, प्राइमरी
एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होती हैं। और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा कहाँ होता है, घर के अंदर होता है, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड क्या आ जाएगा, द फैमिली। The rights and responsibility associated with person social position is known as। अब देखिए जो राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और सोशल पोजीशन के ऊपर जिसे पर्सन कर रहा है, मान लीजिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी कोई राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने परिवार की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोशल रोल कहेंगे। ये हमारा सोशल रोल है जो हम प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सोशल रोल्स। इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज़ शोन इन। अब इंटीमेट और क्लोज फ्रेंडशिप कौन से उसमें शो होती है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर तो सिर्फ बच्चा फैमिली से इंटरेक्ट करता है, लेट चाइल्डहुड के अंदर फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है बट इतनी क्लोज फ्रेंडशिप्स नहीं बनती है। अडोलसेंस के अंदर फ्रेंड्स बनते हैं, अपोजिट उसकी तरफ जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होती है, बट यंग अडल्टहुड के अंदर क्या था, इंटीमेट रिलेशनशिप बनते हैं, मैरिज होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यंग अडल्टहुड। व्हाट इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। अब अगर हम बात करें फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है, इन्फेंसी होती है। ठीक है, फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है, इन्फेंसी होती है। हमने बात की थी सोशलाइजेशन बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। पर अब आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हम कई बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट इन्फेंसी है, उसको सही लगा देंगे। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन स्कूल, स्कूल के अंदर कौन सी एज होती है जिसके अंदर बच्चा फर्स्ट एज में आता है, कौन सी एज होती है, वो कौन सी एज होती है, चाइल्डहुड। तो हमें क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, जल्दी जल्दी में सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ के रॉन्ग आंसर नहीं देना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल, कौन सी अवस्था सोशलाइजेशन की स्कूल में पहली अवस्था कौन सी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्डहुड। इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस द चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। अब हम पीयर ग्रुप की बात कर रहे हैं, पीयर ग्रुप कहाँ पे होता है, एडोलसेंस में। हमने एडोलसेंस में बात की थी कि पीयर ग्रुप का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑन सोशलाइजेशन। बच्चा अपने आसपास वालों से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है, अपने कोलीग से सीखता है। तो ये किस में आता है, एडोलसेंस में आता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, एडोलसेंस। पीयर ग्रुप सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ होता है, एडोलसेंस के अंदर होता है, और उसके सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट रहता है। इन द context of education, socialization means following the social norms, creating one own social norm, respecting elders in the सोसाइटी, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। अब हम एजुकेशन के अंदर सोशलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या आएगा कि सिर्फ सोशल रूल्स को फॉलो करना है, नॉर्म्स को फॉलो करना है, नहीं। क्रिएटिंग, खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं, नहीं। सिर्फ बड़ों का आदर करना होता है, नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। अपने आप को सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ढाल लेना, उसके अंदर रच बच जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, adopting and adjusting to the social environment is the definition of education socialization. Is it okay? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Which would be the best first theme to start in nursery class। अब वो कह रहे हैं कि हमें नर्सरी क्लास में बेस्ट थीम क्या पढ़ानी चाहिए, स्कूल। अभी तो बच्चा नर्सरी क्लास में स्कूल आना शुरू करता है तो उसे स्कूल के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, तो ये नहीं सही हो सकता है। नेबरहुड, नेबरहुड के बारे में भी नहीं हम पढ़ा सकते पहली बार में। बेस्ट फ्रेंड, अभी तो बच्चा स्कूल आना शुरू हुआ है, अब तो वो फ्रेंड्स बनाने शुरू करेगा, फिर उसके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, तो फैमिली, तो बच्चा नर्सरी में कहाँ से आता है, सीधा फैमिली में से आता है, घर से स्कूल आता है और नर्सरी क्लास में आता है। तो सबसे पहले उसे हमें क्या पढ़ाना चाहिए, माई फैमिली। हमें उसे फैमिली के बारे में बताना चाहिए, अपने पापा का नाम बताओ, मम्मी का नाम बताओ, ये सब करके और एक ऐसे फॉर्म में बताना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माई फैमिली। फैमिली प्ले रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। अब जो फैमिली कैसा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नहीं, फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और
क्या होती है, सबसे पहला एजेंट जो सोशलाइजेशन का है वो फैमिली है। उसके बाद आ जाएगा एन एक्साइटिंग, नहीं एक्साइटिंग रोल तो प्ले करती है पर उसके अलावा भी तो कुछ, ए प्राइमरी, हाँ जी ये एक प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, हमने पढ़ा था। प्राइमरी एजेंट क्या है, फैमिली है, और सेकेंडरी एजेंट क्या है, स्कूल है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, द फैमिली प्ले अ प्राइमरी रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। थैंक यू, होप आपको ये सारे MCQ समझ आ गए होंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इन सभी MCQs की PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल रतन क्लासेस के नाम से है। आप वहाँ पे जब इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको सभी टॉपिक्स के MCQs की PDF मिल जाएगी। थैंक यू।